हरे कृष्णा। तो आप सभी को पता ही है कि इस महीने 26 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी आने वाला है। तो उसी उपलक्ष्य में हम कुछ कथा करने वाले हैं। तो आप बहुत बार या कभी कभी गए होंगे मथुरा में, वहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है जो कि कंस का जेल बोला जाता है। तो उसके बारे में हम आज कथा करेंगे। तो एक बार की कथा है कि ऐसा हुआ था कि जब देवकी वसुदेव का शादी हो चुका था तो कंस को पता चला, एक आकाशवाणी हुई थी कि इसी देवकी वसुदेव का जो 8वां पुत्र है वो कंस का काल बनेगा। क्या कर दिया कि देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया, लेकिन मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वसुदेव ने उनको रोक दिया, ऐसा कह के कि इसी देवकी के हर पुत्र को मैं तुमको समर्पित करूंगा। ये वसुदेव के वचन की वजह से कंस ने देवकी को मारा नहीं, लेकिन जेल में डाल दिया। तो वचन के अनुसार वसुदेव हर एक पुत्र को कंस को देता था और कंस उधर ही देवकी वसुदेव के सामने उस बच्चे को जमीन पे पटक के या पत्थर पे पटक के मार देते थे। ऐसा उसने 6 बच्चों को मार दिया। जब 7वां बच्चा देवकी के गर्भ में धारण हुआ तो वो बलराम जी थे। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, भगवान अपने धाम में थे, उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि ये बलराम जी है, उनको तुम क्या करो कि नंदगांव में रोहिणी है उनके गर्भ में ट्रांसफ़र करो। तो योग माया ने देवकी के गर्भ से बलराम जी को नंदगांव में जो रोहिणी थी उनके गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके वजह से 7वां बच्चे का जन्म नहीं हुआ और सबको लगा कि ये 7वां गर्भपात हो चुका है या मिसकैरेज हो चुका है। कंस उसको मार नहीं सका। तो उसके बाद फिर 8वें पुत्र भगवान स्वयं आने वाले थे। तो जैसे ही भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आ चुके तो देवकी का सौंदर्य एकदम प्रकाशित हो चुका है। वो जेल में रहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि करोड़ सूर्य एक जेल में आ चुके हैं और देवकी के शरीर से ऐसा प्रकाश निकल रहा था कि करोड़ सूर्यों का प्रकाश है। और ये देखने के बाद देवकी का जो सौंदर्य था भगवान कृष्ण को धारण करने के बाद, ये देखने के बाद कंस को समझ में आ रहा था कि अब ये भगवान ही आए हैं, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न दिख रही थी। तो कंस और भयभीत हो चुका था। भगवान कृष्ण के जन्म की तिथि आ गई थी। तो रात को 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान उधर प्रकट हो चुके। और भगवान प्रकट एक बच्चे के रूप में नहीं हुए, भगवान एक विष्णु रूप में प्रकट हुए, जिनके 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म था। भगवान के शरीर से भी तेज प्रकट हो रहा था। और तभी देवकी वसुदेव ने भगवान को प्रार्थनाएं भी की और उनको बोला कि आप एक शिशु के रूप में हो जाइए, नहीं तो कंस आपको भी मार देगा। तो तुरंत भगवान उनकी प्रार्थनाओं के बाद नन्हे मुन्ने शिशु के रूप में बदल गए। और भगवान ने उनको आदेश भी दिया था कि मुझे आप क्या करो कि यहाँ से निकाल के इस नंदगांव में जाइए, उधर नंद महाराज की पत्नी है यशोदा माता, उन्होंने भी एक बालिका को जन्म दिया है, लेकिन प्रसव की वेदना के कारण वो बेहोश हो चुकी है। तो तुम इधर से मुझे लेके जाइए। वो वसुदेव को बोल रहे कि तुम इधर से मुझे लेके जाइए, नंद महाराज की पत्नी जो यशोदा माता है उनकी बालिका के साथ एक्सचेंज कर दीजिए, मुझे उधर रख दीजिए और बालिका को वापस लेके इधर आइए। तो कंस को लगेगा कि बालिका को जन्म दिया है। तो उनके आदेश के हिसाब से भगवान एक नन्हे बालक के रूप में है और वसुदेव ने भगवान कृष्ण को उठा लिया अपने गोद में और उनको लेके जाने वाले थे, लेकिन उनके हाथ में और पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियाँ थी और जेल में थे तो जेल भी बंद था और सिपाही भी थे जो सुरक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण को उठाया तो उनके हाथों की और पैरों की बेड़ियाँ खुल गई। जो जेल था वो जेल के दरवाजे खुल गए और जो सिपाही थे जो जागरण करके सुरक्षा कर रहे थे वो भी इतने गहरी नींद में सो गए कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था उनको क्या हो रहा है। और फिर भगवान को उठा के वसुदेव एक टोकरी में रखे और मथुरा की तरफ आगे बढ़े। तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तो तभी उनके जो सेवक है अनंत शेष, जो एक नाग के रूप में रहते, वो वसुदेव के पीछे एक नाग के रूप में आ गए और एक छतरी जैसा काम किया और उन्हें भगवान कृष्ण को बारिश से बचाया। और जब वसुदेव भगवान कृष्ण को अपने सिर के ऊपर एक टोकरी में लेके जा रहे थे, यमुना को पार करना था, लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, यमुना का जल का स्तर भी बहुत बढ़ गया था। तो वसुदेव जल के अंदर घुसे और जा ही रहे थे तो यमुना ने अपना लेवल बढ़ाया। और यमुना ने कब तक लेवल बढ़ाया, जब तक वो भगवान कृष्ण के चरणों को नहीं छूती। और जैसे ही यमुना का जल भगवान कृष्ण के चरणों को छुआ तो यमुना ने अपने जल को कम कर दिया और वसुदेव को जाने के लिए रास्ता भी दे दिया। और फिर भगवान कृष्ण को लेके वसुदेव चले गए डायरेक्ट नंद महाराज के घर में। उधर वो जाते हैं तो उधर सब सोए हैं, यशोदा माता भी सोई है, प्रसूति की वेदना के कारण बेहोश थी। और उधर एक बालिका का जन्म हुआ था। तो नंद महाराज भगवान कृष्ण को उस यशोदा माता की बाजू में रखा, उस बालिका को उठा के अपने साथ लेके वापस यमुना क्रॉस करके, यमुना पार करके कंस के जेल में आ गए। और जैसे ही वो कंस के जेल में आ गए तो दरवाजे बंद हो चुके और उनके हाथ
की और पैर की जो बेड़ियाँ थी वो वापस उनके हाथ को और पैर को बांध दिए, और ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं और एक बालिका का ही जन्म हुआ है और देवकी वसुदेव जेल में ही है। तो ये हुआ भगवान कृष्ण का जन्म का कथा। हरे कृष्ण।